नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे टेंस के बारे में। टेंस एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ इंग्लिश है। अगर आपको लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ तो आपको दो चीज़ के ऊपर आपका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वन इज़ आपका वर्ब, सेकेंड है आपका टेंस। नमस्कार, मेरा नाम सैकत पोद्दार है और मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ। आज इस वीडियो के थ्रू आप लोग जान पाएंगे टेंस किसको बोला जाता है और कितने प्रकार के टेंस होते हैं। वेल, सो टेंस मतलब क्या होता है? टेंस मतलब होता है समय यानी काल, राइट? तो समय के साथ हम लोग क्या करते हैं? समय के साथ हम लोग काम करते हैं। दैट मीन्स टेंस एंड वर्ब ये दोनों इंटरलिंक्ड है। तो ये टेंस कितने प्रकार के हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं अबाउट प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का कितने प्रकार होते हैं, इन सारे प्रकार के टेंस को क्या क्या, इसका डेफिनेशन क्या है, सब कुछ के बारे में आप इस वीडियो के थ्रू जान पाएंगे। वेल, सो प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है? जो काम वर्तमान काल के साथ जुड़ा हुआ है। उसी के हिसाब से प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं: सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस किसको बोला जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब जो काम हम लोग हर रोज करते हैं। ऐसा बहुत सारे काम जो हम लोग हर रोज करते हैं, डेली रूटीन के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे खाना खाना, ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना, ये डेली वर्क के अंदर आता है। इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। एट द सेम टाइम कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ दैट द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, राइट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कभी बदल नहीं सकता है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर आएगा। या फिर कोई भी साइंटिफिकल फैक्ट, साइंटिफिकल फैक्ट मतलब क्या है? द स्काई, द अर्थ मूव्स ऑन इट ओन एक्सिस, ये मैंने नहीं बताया, ये विज्ञान द्वारा प्रमाणित है, राइट? सो ये भी आपका प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट के अंदर लाइक कॉन्सिडरेबल है। सो अभी हम लोग जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका डेफिनेशन तो मैंने जान लिया, अभी इसका फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, तीन सेंटेंस में सीखेंगे: असर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला आ रहा है असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस V1 मतलब वर्ब का बेस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। सो अगर एज एन एग्जाम्पल मतलब मैं आपको बताऊं तो कैसे होगा ये? पूजा राइट्स अ लेटर, तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है। अभी हम लोग जानेंगे इसको हम नेगेटिव कैसे करेंगे। नेगेटिव करने के लिए मुझे डज का इस्तेमाल करना है, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट, देन भी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट मीन्स V1, देन ऑब्जेक्ट। सो कैसे बोलेंगे? शीला डज नॉट राइट ए लेटर। शीला डज नॉट राइट ए लेटर। इज दैट क्लियर? वेल, अभी हम लोग जानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज द फॉर्मूला असर्टिव सेंटेंस में? क्या है? सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब V1, देन प्लस ऑब्जेक्ट। सो पूजा राइट्स ए लेटर। पूजा राइट्स ए लेटर। पूजा एक खत लिखती है। सो ये आपका कौन सा डेफिनेशन हुआ? सिंपल प्रेजेंट का। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको नेगेटिव करना चाहता हूं तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पूजा डज नॉट राइट अ लेटर। डज वर्ब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इस सेंटेंस को नेगेटिव दिखाने के लिए। पूजा डज नॉट राइट ए लेटर। एट द सेम टाइम अगर मैं इसको इंटरोगेटिव करना चाहता हूं तो कैसे बोलेंगे? डज पूजा राइट अ लेटर, एंड एंड में हम एक इंटरोगेटिव साइन से सेंटेंस को खत्म करेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन assertive sentence,
नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग जो टेंस पढ़ रहे हैं ना, ये टेंस का ये एक एकदम कॉन्क्रीट फॉर्म है। अगर आप ये रूल्स को फॉलो करेंगे, अगर आप मतलब ये रूल्स को दिमाग में रखेंगे, ऑटोमेटिकली आप कोई सेंटेंस को इजीली बना पाएंगे, राइट? अभी हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किसको बोला जाता है। देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब कोई भी काम, जो एक्शन, जैसे कि आप मुझे अभी देख रहे हो, आई नो दैट, एंड मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी मुझे पता है। सो ये जो काम हम लोग दोनों ही कर रहे हैं, राइट, चल रहा है, ओके। एंड लाइक आप गाना गा रहे हो, आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, कोई भी काम जो आपका वर्तमान में चल रहा है, उसको बताने के लिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके दिमाग में आ रहा है, तो आपके दिमाग में एक ही शब्द आएगा कि ये काम मेरा वर्तमान में चल रहा है, कॉन्टिन्यूइंग है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, इसका फॉर्मूला सीखेंगे। कौन सा सेंटेंस का? असर्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला सीखेंगे। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर। हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग जब कॉन्टिन्यूअस टेंस का बात करेंगे, तब मुझे बी वर्ब को लाना है। बी वर्ब मतलब प्रेजेंट में एम इज आर एंड पास्ट में वॉज वेयर। अगर आपने मेरा वर्ब का वीडियो नहीं देखा है, काइंडली वीडियो सीरीज को रेफर करिए, और नीचे भी लिंक दिया होगा, आप उसको रेफर करिए, आपको पूरा इन डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो बी वर्ब में एम इज आर प्रेजेंट पे आता है, तो मुझे बी वर्ब यूज करना है। मतलब सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, दैट मींस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। कैसे इसको डिफाइन करेंगे? पूजा इज राइटिंग अ लेटर, दैट मीन्स ये काम पूजा अभी कर रही है, चल रहा है पूजा का ये काम, राइट? जैसे यू आर वॉचिंग माई वीडियोस, दैट मीन्स ये काम आपका चल रहा है, ओके। इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एट द सेम टाइम हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम लोग अगर नेगेटिव में करेंगे, पूजा खत लिख नहीं रही है, मतलब नेगेटिव में कैसे करेंगे? पूजा इज नॉट राइटिंग अ लेटर, ये आपका नेगेटिव फॉर्म हो गया। अभी इसको हम अगर इंटरोगेटिव में करेंगे तो कैसे होगा? इज पूजा राइटिंग अ लेटर, क्या पूजा एक खत लिख रही है? एंड खत्म करेंगे एक इंटरोगेटिव साइन दे करके। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन असर्टिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आई बिलीव आप लोगों को समझ में आए हैं। अभी हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे ज्यादा यूज करने वाला टेंस। मतलब आपको अगर मैं कोई काम दिया 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद आके आपसे मैं पूछ रहा हूं क्या आपका ये काम हो गया? हाँ सर, मैं तो खत्म कर चुका हूं। ये जो काम मैंने खत्म कर चुका हूं, इसको बताने के लिए हम लोग कौन सा टेंस का इस्तेमाल करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। मतलब जो काम मैंने अतीत में शुरू किया था और वर्तमान में जस्ट खत्म किया। ध्यान दीजिएगा मेरे बात के ऊपर। जो काम मैं अतीत में शुरू किया था और वर्तमान में जस्ट खत्म हुआ, इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो अभी जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला आता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस वर्ब 3, थर्ड फॉर्म आएगा, मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आएगा, V3 फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। पूजा हैज रिटन ए लेटर, मतलब पूजा का वो लेटर मतलब पूजा वो लेटर लिख चुकी है, खत्म हो गया उसका वो काम। शुरू किया था अतीत में, अभी मैं वर्तमान में उसको पूछ रहा हूं पूजा आपने लेटर लिख लिए? पूजा हाँ सर मैं तो कब का खत्म कर चुकी हूं। सो ये काम उसका हो चुका है। इसको बताने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल कर रहा हूं। नेगेटिव में करेंगे कैसे होगा? पूजा हैज नॉट रिटन ए लेटर। इंटरोगेटिव में करेंगे हैज पूजा रिटन ए लेटर, हैज पूजा रिटन ए लेटर,
एंड इंटरोगेटिव साइन देंगे. सो दिस इज द डिफरेंस. आई बिलीव आपको यह समझ में आया है. नाउ द लास्ट वन, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ध्यान पे दीजिएगा. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब इसमें मेरा परफेक्ट टेंस का भी झलक रहेगा और कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी झलक रहेगा. दो टेंस एक साथ है. डेफिनेशन में बताना चाहूंगा. डेफिनेशन क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एक ऐसा टेंस है जो काम मैंने अतीत में शुरू किया था और वर्तमान में अभी भी चल रहा है. अतीत में शुरू किया था, ध्यान दीजिएगा, अतीत में मैंने शुरू किया था, वर्तमान में अभी भी चल रहा है. जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था कि आपने वो होमवर्क कर लिए. सर अभी तो मैं पिछले 2 दिन से आपका ही होमवर्क किए जा रहा हूं. राइट. सो ये काम आप 2 दिन पहले शुरू किए थे, अभी भी आपका ही होमवर्क चल रहा है. सो ये चीज बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. इसका फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहूंगा. असर्टिव में सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस एक बिन रहेगा, BEEN, बिन. क्यों? दोनों टेंस को एक साथ में जोड़ रहा हूं. देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. पूजा हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 days. 2 दिन से पूजा वो खत लिख रही है. आई हैव बीन सफरिंग बाई फीवर पास्ट 2 days. पिछले 2 दिन से मैं बुखार, मतलब मेरा बुखार हुआ है. इसको बताने के लिए मैं ये टेंस का इस्तेमाल करूंगा. आई हैव बीन राइटिंग और आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस yesterday. दैट मीन्स ये काम मैं अभी भी कर रहा हूं. इसको बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे. नेगेटिव में कैसे करेंगे? पूजा हैज नॉट बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 days. हैज पूजा बीन राइटिंग द लेटर फॉर 2 days and interrogative sign. So this is how we construct sentence about assertive and negative and इंटरोगेटिव. सो ये आपका चारों टेंस का प्रेजेंट में चारों फॉर्म का डेफिनेशन है. आप लोग अगर ये वीडियो को रेफर करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि टेंस में, प्रेजेंट टेंस में ये चारों फॉर्म का यूसेज कौन कौन सी जगहों पे हम लोगों को इस्तेमाल करना है. मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मैं टेंस के बारे में, मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में सही तरीके से समझा पाए हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आप काइंडली मेरे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आप लोगों को अगले नया वीडियो शेयर करूं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.